अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, आवाज़ आ रही है अभी मेरी? जी सर। चले ठीक है। स्टार्ट कर लें हम? जी। अच्छा, देखें डेफिनेशन आपको नज़र आ रही होगी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट हम किसको कहते हैं? जो कि बनाई जाती है, यानी कि कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं आर्ट। दूसरी डेफिनेशन ये है अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, जो अकाउंटिंग जिसने पढ़ा होता है या जो कर रहा होता है वही इसको समझ सकता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग हम किस चीज़ की करेंगे? पहली फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, रिकॉर्डिंग करेंगे अकाउंटिंग की। ठीक है, क्लासिफाइंग करेंगे, समरी समराइजिंग एंड एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बेटा आवाज मेरी आ रही है? समझ? जी सर, आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सिंपल, हमने डेफिनेशन एक बना दी कि भाई अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है। किस चीज का? रिकॉर्डिंग करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का और एनालाइज या इंटरप्रेट करने का। किस चीज को इंटरप्रेट करेंगे या एनालिसिस करेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन को करेंगे। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग किस तरह से होती है? अच्छा, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, तो बिजनेस आपको पता है कि कोई भी एक्टिविटी जिससे हम क्या करें? अर्निंग करें। ठीक है, पैसे कमाएं, प्रॉफिट बनाएं, उसको हम कहते हैं बिजनेस। अच्छा, ट्रांजेक्शन क्या होती है? ट्रांजेक्शन मीन सेलिंग एंड बाइंग समथिंग। ठीक है, सेल और बाय करना, इसको कहेंगे ट्रांजेक्शन। अब जो अकाउंटिंग के अंदर हम सेलिंग और बाइंग कर रहे हैं, तो सेलिंग और बाइंग जो करेंगे उसकी हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अब क्या है? अकाउंटिंग आर्ट है, एक प्रिंसिपल्स रूल्स बने हुए हैं किस तरह से हम रिकॉर्डिंग करेंगे। जो चीज हमने सेल की या बाय की उसको हम रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में हम क्लासीफाई करेंगे। अब क्लासीफाई का एग्जांपल सिंपल हम ले रहे हैं कि भाई कोई चीज आपने सेल की तो आपका रेवेन्यू बन गया। कोई चीज आपने बाय की। ठीक है, अब जो आप सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं उसकी तो आपने रिकॉर्डिंग कर दी। और अगर कोई चीज आप एक्सपेंस कर रहे हैं, कोई चीज आपके ऊपर लायबिलिटी है, ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें आ रही हैं। इसको हमें क्या करना है? क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है? कि आप उनको अलग अलग बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। अगेन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कि किस तरह से हम करते हैं। अकाउंटिंग एक हमारे पास क्या होती है? आर्ट होती है, जिसके थ्रू हम रिकॉर्डिंग करते हैं। सही है, रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासीफाइंग करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज या इंटरप्रेट करेंगे। किस चीज को? बिजनेस ट्रांजेक्शन को। कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी जिस एक्टिविटी को हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है,
और समरी बनानी है। समरी बनाने का मतलब है हम कोई भी स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस का। आवाज आ रही है आपको? सर आपकी आवाज अटक अटक कर आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है? जी अब सही है। अच्छा ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर लिया कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। बिजनेस एक्टिविटी को या बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सही है। रिकॉर्ड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी एक्टिविटी जो है वो एक्सपेंस है, कौन सी एक्टिविटी हमारी रेवेन्यू है, कौन सी एक्टिविटी हमारा एसेट्स है। उसको अलग अलग से हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर जो है वो उसको एनालाइज या इंटरप्रेट करते हैं। ये चीज जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिंपल सी बात, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, समरी का मतलब होता है कि आपको फॉर एग्जांपल आपने रेवेन्यू जो है वो 10 रुपये कमाया है, और एक्सपेंस आपने जो है वो 5 रुपीज लगाया है। तो आपके पास स्टेटमेंट में लास्ट क्या आएगा कि 5 रुपये आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब अगर ये जो प्रॉफिट है, ये एनालिसिस क्या कर रहा है, समरी हमें क्या बता रहा है कि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। तो इसी तरह से हम स्टेटमेंट्स बहुत सारी बनाते हैं अकाउंट्स के अंदर, जो हमें फाइनल रिजल्ट बताती है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जैसे कि हमने इनकम स्टेट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट, वो हमें क्या बताती है, प्रॉफिट या लॉस बताती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहा कि रेवेन्यू मेरा फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया है, एक्सपेंस हमारा 50 रुपीज़ है। तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आया, 50 रुपीज़। तो ये जो है वो एक टाइप ऑफ स्टेटमेंट है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये वाला जो है पार्ट, यानी कि प्रॉफिट जो है वो हमें क्या बता रहा है, एक समरी बता रहा है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। बेटा यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई मसला? आवाज आ रही है मेरी? बेटा यस नो में जवाब दे, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप यस बोल दे। ठीक है, आगे हम चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पिलर या बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर हमारे पास एल्सर होता है, यानी कि एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ठीक है, ये 5 चीजें होती हैं जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं। अब हमारे पास एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है असासा। असासे को हम 3 तरह से डिफाइन करते हैं। एसेट्स हमारा रिसोर्स होता है, जरिया होता है, हमें बेनिफिट देता है, गिव बेनिफिट्स, कंट्रोल या ऑन होता है बाय दी फार्म और कंपनीज। ठीक है। अब कोई भी चीज ऐसी जो हमें बेनिफिट भी दे, और हमें सॉरी हमारा जरिया भी हो, रिसोर्स भी हो, हमें बेनिफिट भी दे, और हमारे कंट्रोल भी हो, उस चीज को हम एसेट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कैश का। कैश हमारे पास क्या है, कैश एक रिसोर्स होता है, जरिया होता है। कैश हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है, और कैश हमारे कंट्रोल में होता है, तो इसलिए कैश को हम क्या कहेंगे, एसेट्स कहेंगे। ठीक है, कैश हमारा क्या होगा, एसेट्स होगा। कोई भी ऐसा आप एग्जाम्पल लें
जो आपको ये तीनों चीजें प्रोवाइड करें उसको हम एसेट्स कहेंगे, ठीक है। सिंपल, मैंने छोटी सी नीचे डेफिनेशन लिखी है। रिसोर्स ओन्ड, ओन्ड का मतलब है आपके पोजीशन में, आपके कंट्रोल में है। ओन्ड और कंट्रोल्ड एक ही बात होती है, ओन करना या कंट्रोल करना बाय अ बिजनेस। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस कंट्रोल, बिजनेस के कंट्रोल में होगा। देट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिससे हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि फ्यूचर का हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिले। ठीक है, अगर मेरे पास कैश है तो कैश क्या है, कैश मेरे कंट्रोल में होगी या मेरे, मैं ओन करूंगा इसको। ये एक क्या है, एक रिसोर्स है। और ये किसके लिए, बिजनेस के कंट्रोल में होगा या पर्सन के कंट्रोल में होगा, जिससे बिजनेस या पर्सन एक्सपेक्ट करेगा क्या, प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, के हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। कोई भी मुझे एक्सप्लेन करके बताए काइंडली कि एसिड्स क्या होता है, पढ़ के बता दें। कैन यू एक्सप्लेन? एसेट के एसेट के बारे में बताना है। जी जी। हमारे पास एसेट जैसे एक घर हो गया। जी। जब हम उसे सेल करते हैं तो वो हमें प्रॉफिट देता हुआ जाता है। जमीन हो गई। ठीक है। यस आपकी मानूर, आवाज कट रही है। आपकी आवाज आ रही है। जैसे कार वगैरह। ठीक है, ये आप एग्जांपल्स दे रही हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने एसेट्स के अंदर तीन चीजें आपको बता दी कि एसेट्स क्या होता है। ये तीन चीजें होती हैं। कोई भी सर ऐसी आपकी चीज आप, आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा एसेट्स वो चीज होती है जिसके ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल सर हो जाएं, आपकी उसको आवाज हम क्लियर नहीं आ रही।